गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मुगल शासक शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। सबसे पहले हम शाहजहां के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 को। कहाँ हुआ? लाहौर में हुआ। और उनकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई था, जो किनकी पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। अब शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। खुर्रम को कौन सी उपाधि दी गई? शाहजहां की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। किस उपलक्ष्य में? दक्षिण को विजित करने के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी। और खुर्रम इतिहास में शाहजहां के नाम से जाने जाने। अब शाहजहां का विवाह है वो किससे हुआ था? आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? मुमताज महल के नाम से जानी जाती है। अब हम शाहजहां के विजय अभियान के बारे में देखते हैं। सबसे पहला विजय अभियान था शाहजहां का बुंदेलखंड का विद्रोह। कब हुआ था? 1628 में। जुझार सिंह के नेतृत्व में बुंदेलों ने विद्रोह किया मुगलों के विरुद्ध, जिसमें मुगलों की विजय हुई। जुझार सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उसके बाद शाहजहां ने खाने जहां लोधी का विद्रोह किया और अधीनता स्वीकार करवाई। इसके बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया। कब? 1632 में। पुर्तगाली हुगली के क्षेत्र में थे और शाहजहां के द्वारा पुर्तगालियों को अपने में शामिल किया था। उसके बाद में शाहजहां ने अहमदनगर की विजय की। शाहजहां ने अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए मोहब्बत खां के नेतृत्व में दौलताबाद पर घेरा डालने हेतु सेना भेजी। अहमदनगर में वजीर फतेह खां थे। उन्होंने शाहजहां की अधीनता स्वीकार की और शाहजहां को उपहार भेजे। लेकिन इसी समय 17 जनवरी 1631 को मुमताज महल की मृत्यु हो गई, तो शाहजहां को उत्तर भारत लौटना पड़ा। वजीर फतेह खां है, ये दोहरी नीति पर चल रहा था, तो पुनः महाबत खां को दौलताबाद का घेरा डाला गया और फिर 1633 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। उसके बाद में बीजापुर अभियान की शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि बीजापुर पर किसका शासन था? आदिल शाही वंश का शासन था और इन्होंने मुगलों के विरुद्ध अहमदनगर को सहायता दी थी। तो शाहजहां का ध्यान अहमदनगर विजय के बाद बीजापुर की ओर गया और बीजापुर को 1636 में मुगलों से संधि करनी पड़ी, उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और वार्षिक कर लेना उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद में शाहजहां ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया। गोलकुंडा पर शिया शासकों का शासन था। अब्दुल्ला कुतुब शाह से धन मांगा गया शाहजहां के द्वारा, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो धन नहीं दे पाया। बार बार शाहजहां के द्वारा दबाव डाला गया। फलस्वरूप अब्दुल्ला कुतुब शाह ने शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करना। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई? औरंगाबाद को बनाई और दक्षिण को 4 भागों में बांटा।
कौन कौन से? खानदेश, बरात, तेलंगाना और अहमदनगर। इन 4 भागों में इन्हें बांटा गया। फिर उत्तराधिकार युद्ध 1657 में शांजा है उसकी तबीयत खराब हो गई और उनके पुत्रों में मुराद है, दारा, शुजा, औरंगजेब, इनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध, धर्मत का युद्ध है वो शुरू हो गया। और फिर शांजा को औरंगजेब के द्वारा 1657 में बंदी बना लिया गया था और बंदी जीवन व्यतीत करते हुए 1666 में शांजा की मृत्यु हो गई। अब हम शांजा के कला साहित्य के क्षेत्र में अन्य जो भी योगदान है वो देखते हैं। इन विजय अभियानों के अतिरिक्त शांजा ने सिख गुरु हरगोविंद के साथ भी झगड़ा किया था। इसको लेकर के, बाज को लेकर, कि बाज को लेकर सिख गुरु हरगोविंद व शांजा के मध्य झगड़ा हुआ। हरगोविंद व शांजा के मध्य झगड़ा हुआ। और इसके बाद में हम शांजा का योगदान देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में शांजा का क्या योगदान है कि शांजा के दरबारी राज कवि कौन थे? राज कवि थे जगन्नाथ पंडित। जगन्नाथ पंडित शांजा के राज कवि थे। इन्होंने किसकी रचना की थी? गंगाधर और गंगा लहरी। वह गंगा लहरी की रचना है वो किसके द्वारा की गई? जगन्नाथ पंडित के द्वारा, जो शांजा के दरबारी राजकवि थे। उसके बाद में स्थापत्य कला या वास्तुकला के क्षेत्र में शांजा का योगदान देखते हैं। तो शांजा ने किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया। कहाँ पर करवाया था? आगरा में। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी है वो कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार थे। तो शांजा ने ताजमहल का निर्माण करवाया आगरा में, यमुना नदी के किनारे। और इनके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। दूसरा, शांजा ने तख्ते ताउश का निर्माण करवाया। तख्ते ताउश क्या था? रत्न जड़ित सिंहासन था और इसके शिल्पकार कौन थे? बादल खान। तख्ते ताउश के शिल्पकार कौन थे? बादल खान थे। ये स्थापत्य वास्तुकला के क्षेत्र में शांजा का योगदान कि शांजा के काल को मुगल शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शांजा ने ताजमहल का निर्माण करवाया अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में, यमुना नदी के किनारे। और इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। दूसरा, तख्ते ताउश का निर्माण करवाया। तख्ते ताउश क्या था? रत्न जड़ित सिंहासन था और इसके शिल्पकार कौन थे? बादल खान थे। अब हम देखते हैं कि शांजा ने अपने दरबार में चल रही सीजदा व पाबोश प्रथा थी। सीजदा व पाबोश प्रथा। तो सीजदा और पाबोश प्रथा के स्थान पर कौन सी परंपरा शुरू की? त्योहार ए तस्लीम। त्योहार ए तस्लीम परंपरा है वो किसके स्थान पर शुरू की गई? सीजदा व पाबोश के स्थान पर। और
शांजा ने इलाही संवत के स्थान पर कौन सा संवत चलाया था? हिजरी संवत। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना करने के बाद 1513 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। फिर शांजा ने उसके स्थान पर कौन सा संवत चलाया? हिजरी संवत। अब हम देखते हैं कि शांजा के शासन काल का वर्णन है वो फ्रेंच यात्री और इटली यात्री के द्वारा किया गया था। तो फ्रेंच यात्री कौन थे? फ्रेंच यात्री थे बर्नियर वेलियर। और इटली के यात्री कौन थे? मनुची। तो फ्रेंच यात्री बर्नियर ट्रेवेलियर के द्वारा और इटली यात्री मनुची के द्वारा शांजा के शासन काल का वर्णन किया गया है। कि शांजा के शासन काल का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? फ्रेंच यात्री बर्नियर ट्रेवेलियर के अनुसार के द्वारा और इटली यात्री मनुची के द्वारा शांजा के शासन काल का वर्णन किया गया। ये थे मुगल शासक शांजा का योगदान। धन्यवाद।